लेबनान इसराइल सरहद के करीबी इलाके में धमाके, फौरी तौर पर नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हमास ने मजीद 2 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। दोनों इसराइली खवातीन की उम्र तकरीबन 80 बरस हैं। रफाह क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल, दोनों के शौहर ताहाल यरगमाल। हमास पहले माँ बेटी को भी रिहाई दे चुकी है। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ज़्यादा हो गई। शोहदा में 2000 से ज़्यादा बच्चे, 1100 से ज़्यादा खवातीन शामिल। अमरीका के बाद बरतानिया ने भी गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत समझती है कि धमाका जिस मिसाइल से हुआ वो गजा से ही फायर हुआ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में पुलिस और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। गुटका, मावा और मशीनरी जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुटका और मावा की तैयारी और सप्लाई में मुलव्विस है। जामे कराची HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश बरामद। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लाश पर निशानात नहीं है, मौत तबई मालूम होती है। ECC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना कर दिए। नए टैरिफ पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 283 रन का हदफ 49 ओवर में हासिल कर लिया। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स 5वें नंबर पर मौजूद। सिविलियंस के मुकदमात फौजी नहीं, सिविलियन अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 9 और 10 मई के वाक़यात पर बने मुकदमात फौजी अदालतों से वापस सिविलियन अदालतों को भेजने का हुक्म। अब तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ चलाया गया ट्रायल भी कलअदम करार। चेयरमैन PTI पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत ख़ारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया, जिसे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन PTI का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन PTI के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की थी। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम होती है। हमें तो पार्लिमान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत ही कायल हैं, मगर अपने एहतसाब के नहीं।